बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ग्रेवी वाली मसाले वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। स्पेशली दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई बनाएंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कढ़ाई बनाते वक्त इसका मसाला ड्राई हो जाता है या फिर ठीक से इसकी ग्रेवी नहीं बनती। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत ही टेस्टी मसालेदार सॉफ्ट टेंडर जूसी इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। कढ़ाई बना रहे हैं तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। प्याज का कलर जो है उसको चेंज नहीं करना, बस प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर प्याज का कलर डार्क हो जाएगा तो ग्रेवी का कलर भी डार्क हो जाएगा। तो प्याज को बस इतना फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है। चिकन के मीडियम पीसीज होने चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़े पीसीज हो और ना ही ज़्यादा छोटे पीसीज हो। अब चिकन को फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और इसका जो पानी निकलेगा वो खुश कर लेंगे। तो चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया है। इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो गया है और इसका जो पानी निकला था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और अच्छी तरह से चिकन जो है वो फ्राई हो जाए लहसुन अदरक के साथ। इस तरह करने से चिकन की जो स्मेल है वो भी सारी खत्म हो जाएगी और चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। तो चिकन को फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए और अंदर से चिकन उतनी ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बने। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गई है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और जब चिकन को ग्रेवी में पकाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। चिकन को फ्राई करते वक्त इसके जूसीस निकलेंगे, और जब ये ग्रेवी में पकेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसालों के साथ, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन को मसालों के साथ जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, इनका कच्चापन खत्म होगा और ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा, क्योंकि अगर इसकी भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो इसमें कच्चापन रह जाएगा। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, और अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। तो जितनी आप चिकन इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करें ग्रेवी बनाने के लिए। तो 1 किलो चिकन थी, उस हिसाब से मैंने इसमें 5 टमाटर लिए हैं। छिलका उतार कर मैंने इनको ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। अब टोमेटो प्यूरी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को इसमें पकने के लिए रखेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। चिकन अच्छी तरह से इसमें पकेगी, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार मसालेदार इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। टमाटर के पानी में ही चिकन पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला बनकर तैयार होगा। तो अब चिकन को चेक कर लेते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे। ऑयल इसका बिल्कुल अलग नजर आने लगा है। बहुत ही बेहतरीन मसाला इसका बनकर तैयार हो गया है। तो टोमेटो प्यूरी जो इसमें ऐड की है उसकी वजह से बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हो गई है। अब जैसे ही ऑयल इसका नज़र आने लगेगा तो इसमें डालेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही, और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने।
1 एंड हाफ टी स्पून इसमें भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। अब दोबारा से मिक्स करते हुए चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए और जो दही है उसका पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। इतना चिकन को भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका बिल्कुल अलग नज़र आने लगे। बहुत ही बेहतरीन मसालेदार ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। स्पेशली दावतों के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अगर आपके घर में दावत है तो ये वाली चिकन कढ़ाई आप ज़रूर ट्राई करें। ग्रेवी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है और बहुत ही बेहतरीन ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है। अब चिकन को मैंने दोबारा से अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। चिकन का जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन शानदार मसालेदार ग्रेवी वाली चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। क्वांटिटी में भी बहुत ही ज़्यादा बनती है, स्पेशली कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली ये चिकन कढ़ाई आप घर पे बना सकते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन मज़ेदार मसालेदार ग्रेवी वाली ये चिकन कढ़ाई बनी है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ग्रेवी को बढ़ाने के लिए, वही आपने फॉलो करनी है तो बेहतरीन मज़ेदार मसालेदार आपकी ये चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। और स्पेशली दावत है तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें कि मेहमान उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।